कोई छोटा नहीं सृष्टि में। यह सब केवल व्यवहारिक भाषा बताई गई है। पंचभूत सबके एक, आत्म तत्व सबका एक, सृजन करने वाला सबका एक, जो सृजित हुआ है वो भी एक। ये अनेकता मिटाना ही अध्यात्म है। अध्यात्म में अनेकता नहीं है, अनेकता में एक अध्यात्म दिखाई देता है, और माया का कार्य एक में अनेकता दिखा देना। इसलिए जब हम एक की तरफ बढ़ते तो हम सब एक हैं, हम सब समान हैं, न कोई पाई भर छोटा है न कोई पाई भर बड़ा है। पहली बात शरणागति के लिए हम कैसे हैं खत्म, हम किनके हैं प्रभु के। सीधा जवाब होना चाहिए, हम लाडली के, चूक नहीं होनी चाहिए। और जब लाडली से बात करते हैं तब बात करते हैं, देखो हम जैसे नीच को भी स्वीकार कर लिया, बापा को संभालना है। हमारी अब बात नहीं रह गई, बात आपकी रह गई है, क्योंकि हम आपके हो गए हैं। अब देख लो, आप संभाल लो। बार बार उनको जगाते रहना है, समझाते रहना कि हम आपके हैं, हम आपके हैं। वो तो कह दिए हैं कि तुम हमारे हो, ये बार बार हमें लाना है। पर भूल से भी किसी से मत कह देना कि हम आपके हैं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, वो सर्वज्ञ वो पकड़ लेंगे। और ये बहुत चालबाज है, मन बहुत चालबाज है, बहुत चालबाज है। और भगवान जब सुनते ना, देखो ये किससे कह रहा है कि आपके बिना जी नहीं सकते, तो वही श्रद्धा पुष्ट कर देते। वही इनका खेल बड़ा विचित्र है। ये और खेल देखो, उसकी चाबी घुमा देते। वो जितना दैन्य होकर शरणागत होता चला जा रहा है, वो उतना ही विपरीत होकर रौंदता चला जा रहा है। वो समझ नहीं पा रहा है। बस ये बात समझ लो, पहले सूत्र को समझ लो। हम कैसे हैं कोई शर्त नहीं, पर हम किनके हैं इस पे धोखा नहीं होगा। जबान से आपको बोलना होगा मैं श्री जी का हूं, बहुत बड़ा प्रभाव है इसका, हमने देखा है। अगर यदि आपने बोला किसी को भी श्री जी से बढ़कर या श्री जी के समान या श्री जी से अलग, फंस जाओगे। देखा है हमने। बोलना भी नहीं तो जादू का तमाशा है, फंस जाओगे। कहीं भी बोलना है तो हाँ श्री जी के हमें, आपको हमसे बैठना है, बात करना, मिलना, मिलिए, मैं श्री जी का हूं, नीच हूं, पामर हूं, जैसा हूं श्री जी का हूं, बोल मत देना। लेकिन बहुत धोखेबाज छलिया स्वभाव, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचू। ये भगवान से भी ऐसे कहता है, मेरा सब कुछ आप हो, आपके बिना हमारा जीवन का अस्तित्व नहीं। और ठीक ही यही शब्द 50 से कह चुका है वो। चलो कह चुके हो, छोड़ो, अब प्रभु में आ जाओ। लेकिन अब भी कह रहा है वो, क्योंकि किसी को अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए बोलना होगा ही। भगवान वही जगह सुन रहे हैं, कह रहा था कि प्रभु आपके सिवा कोई नहीं, और यहां क्या बोल रहा है। ठीक है, यही श्रद्धा तुम्हारी हम पुष्ट कर देते। फिर बहुत जो माया का नाटक होता है, फिर झेल नहीं पाता, और खोपड़ी पकड़ के हे हरि हे नाथ बोले। धोखा जबान से भी नहीं, हृदय से तो धोखा नहीं है, हमसे जबान से धोखा हो जाता है। क्योंकि हृदय तो एक बार जो प्रभु के चरणों की तरफ बढ़ा तो बढ़ा, फिर वो वापस नहीं लौटता है। एक बार चल, जबान से भी धोखा नहीं होना चाहिए। रसना कटो जो अन्न रटो, शरणागति में कलंक लग जाएगा। जबान से भी नहीं बोलना आज के बाद, हमारे माई श्यामा जी को राज तो राज, श्यामा जी को राज, बस किसी का राज नहीं। हाँ तुमसे दोस्ती करते हैं, हरि संबंध से करते हैं, प्रियालाल के संबंध से करते हैं, बैठो बैठो, ना बैठो चले जाओ। हमारे जीवन धन श्री जी हैं, हमारे प्राण धन श्री जी हैं। ये छलिया पर नहीं चलेगा। भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और ये बात बहुत छल भरी होती। अंदर काम आ रहा है, क्रोध आ रहा है, या दूसरे ने अपमानित किया है, तो हमारे अंदर उसके प्रति बुरा भाव आ रहा है। ना किसी से कहो, ना उसकी सत्ता मानो, नहीं, ये सब मायाकृत जाल है। नहीं, प्रभु के सिवा कोई दूसरा है नहीं। ये जितना भी दृश्य है, ये जितनी भी घटना घटी है, ये सब मायाकृत नहीं। आपने नहीं कर दिया, अस्वीकार कर दिया, अब उसका प्रभाव आपके हृदय में नहीं रहेगा, क्योंकि घटना परिस्थिति तो स्वयं रहने वाली नहीं। पर आपने संबंध भी स्वीकार नहीं किया, इसलिए पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी कहते हैं, जो तुमसे द्वेष माने और ना बोले, उससे अपनी तरफ से बोलो। राधे राधे। फिर अगली बार जब राधे राधे, श्री हरि प्रणाम। उसका द्वेष नष्ट हो या ना हो, आपके हृदय में द्वेष नहीं होता है। संतों की बात समझिए। यदि आपने स्वीकार कर लिया बड़ा दुष्ट आदमी है, ऐसा बोला था, ऐसा किया था, वो घटना तो कब घटी थी, निकल गई, आगमा पाइनो, पर संबंध आपने स्वीकार कर लिया, अब आपको बराबर दुख देगा। और ज्यादा द्वेष का चिंतन होने लगा तो आपसे ऐसी क्रियाएं बनने लगेगी जिससे आप अपनी मनुष्यता से, अपनी उपासक वृत्ति से, अपनी साधुता से भ्रष्ट हो जाएंगे। आगमा पाई, बहुत ध्यान दीजिए, ये हमें अत्यंत आवश्यक बात समझनी है कि हम घटना, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति में फंस जाते हैं, हमारा भजन छूटने लगता है, और हम ये सोचते हैं कि यदि ये केवल व्यक्ति यहां ना होता तो मुझे बहुत आनंद होता। ये पास बैठने वाला बार बार हमको टॉर्चर करता है, यदि अगर ये वहां उधर चला जाए तो नहीं, स्वीकृति मत करो ऐसी कि ये दुष्ट है, नहीं तो आप अपने परमार्थ से गिर जाएंगे। नहीं, प्रभु आप हो, हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये जो आप चेष्टा कर रहे हो, मुझे सहने की सामर्थ्य दे रहे हो, नाथ आप नजदीक ही बैठना, कभी हमसे दूर ना होना, जिससे हमारे अंदर ऐसी सामर्थ्य आ जाए कि आपके द्वारा की हुई प्रतिकूलता में मुस्कुरा के सह जाऊं। निंदा